हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। एवरेज पे आज हमारा थर्ड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट टू लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सबसे पहले इनको जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको इन सारे लेक्चर्स की अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल। इस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको सारी अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आपको मैं समझाऊंगा एक कॉन्सेप्ट, बहुत ही इजी एंड इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया, जितने भी क्वेश्चन आगे आएंगे सभी क्वेश्चन को आप आंखें बंद करके सॉल्व कर सकते हो। इसलिए पूरा फोकस आपका यही होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। लेट अस सपोज दैट एक फैमिली है जिसमें 6 मेंबर रहते हैं और हम एज्यूम करेंगे इनमें है एक बड़ा जो कि इन सब का हेड है एंड इनकी एवरेज इनकम हम एज्यूम करेंगे 50,000। अब इस एवरेज इनकम का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस फैमिली की जो टोटल इनकम है ना, वो है 50 मल्टीप्लाई बाय 6 मेंबर विच इज 3 लाख। अब यहां पे मैंने आपको बोला इस फैमिली की एवरेज इनकम है 50,000। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जितने भी मेंबर्स हैं सभी 50,000 अर्न कर रहे हैं। हो सकता है यहां पे कोई मेंबर है जिसकी अर्निंग 10,000 है, कोई होगा जिसकी 90,000, कोई होगा जिसकी 1 लाख, कोई होगा जिसकी 5,000 इनकम है। ठीक है, यहां पे अलग अलग अर्निंग हो रही है, लेकिन ये सारे क्या कर रहे हैं, ये जो इनका हेड है ना, इसके पास जमा करते हैं, इसको बनते हैं 3 लाख। फिर ये क्या करता है, 50-50 हजार सबको देता है। तो ये हो गया एवरेज इनकम का यहां पे मतलब। नाउ लेट अस सपोज दैट यहां पे कोई पर्सन चला जाता है। ठीक है, मैं ये एज्यूम करता हूं ये यहां से चला जाता है। ठीक है, और इसकी जो इनकम थी ना, जो अर्निंग थी वो थी 50,000। अब मुझे बताओ ये जो फैमिली है इनकी जो एवरेज इनकम है, क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखो यहां पे फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा डेविएशन से। अब डेविएशन क्या होता है? डेविएशन होता है एवरेज से दूरी। जो बाकी ऑब्जर्वेशन है वो एवरेज से कितनी दूर है, उसी को हम कहते हैं डेविएशन। ठीक है, अब देखो जो पर्सन है वो चला गया और उसकी इनकम जो अर्निंग थी वो एवरेज के बराबर थी। तो इसका मतलब यहां पे डेविएशन कितनी निकलेगी? 50 माइनस 50, दैट इज 0। यहां पे डेविएशन कितनी है? 0 है। तो इसका मतलब ये जो फैमिली है इनकी एवरेज इनकम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी 50,000 एवरेज इनकम थी, अभी भी 50,000 ही एवरेज इनकम होगी। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट केस। अब मैं एज्यूम करता हूं सेकंड केस एंड यहां पे मैं लेता हूं टोटल 6 मेंबर। अब यहां पे कोई मेंबर, ये मैं एज्यूम करता हूं ये चला गया एंड इसकी जो इनकम थी, जो अर्निंग थी वो थी 90,000। अब मुझे बताओ इस फैमिली की एवरेज इनकम पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बताओ जरा। देखो इस वक्त डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। अब क्या होगा, देखो ये जो अर्निंग कर रहा था ये 90,000 की अर्निंग कर रहा था और एवरेज इनकम से कितनी दूरी थी इसकी? वो थी 50 माइनस 90 यानी 40,000। अब ये जो फैमिली है ना, इसको 40,000 का घाटा हुआ। कैसे? ये कमाता था 90,000, देता था इस हेड को, फिर ये हेड इसको वापस देता था 50,000। बाकी जो 40,000 थे वो बाकियों में बंटते थे। अब जो ये चला गया तो इससे सबको क्या होगा? नुकसान होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर अब आपको निकालनी होगी एवरेज इनकम ऑफ द फैमिली, कैसे निकालोगे? आप ये जो घाटा हो गया ना, 40,000 का घाटा हो गया, इसको आप सभी में डिवाइड करोगे, यानी -40,000 माइनस शो कर रहा है घाटा।
अब ये सिर्फ कितने हैं, 5 मेंबर्स हैं, तो ये हो गया 8000। यानी सभी की जो एवरेज इनकम है ना वो 8000 कम हो जाएगी, यानी अब इनकी एवरेज इनकम रहेगी सिर्फ 42,000। ठीक है, पहले 50 थी, -8 तो हो गई 42,000। नेक्स्ट, अब मैं फिर लेता हूं, ये फिर से 6 मेंबर है। अब इनमें से एक मेंबर चला गया और इसकी जो अर्निंग थी वो थी सिर्फ 20,000। अब मुझे बताओ, ये जो फैमिली है ये खुश होगी या नाराज होगी, बताओ जरा। देखो, इससे इस फैमिली को फायदा होगा। क्यों? ये सिर्फ कमाता था 20,000, देता था इसके पास, लेकिन जब इसको रिटर्न में मिलना था इसको मिलते थे 50,000। तो यहां पे अगर हम देखेंगे 50 - 20, तो यहां पे बनेगा हमारे पास प्लस इस वक्त। ठीक है, प्लस, सॉरी 30, यानी 30,000 का फायदा होगा, लेकिन सबको होगा। अगर हम एवरेज इनकम ऑफ फैमिली निकालेंगे तो जब केक कटेगा तो वो सब में बंटेगा। ठीक है, तो कैसे बंटेगा? 30 को डिवाइड करो 5 के साथ तो आएगा 6K, यानी सबको 6K इंक्रीज हो जाएगी। तो अब जो इनकम बनेगी वो बनेगी 50, एवरेज इनकम बनेगी 56,000। बस ये था कॉन्सेप्ट जो आपने याद रखा। इसी तरह से ये मैं बाहर निकलने की बात कर रहा हूं। अगर यहां पे कोई बाहर से भी एंट्री करेगा, जैसे अगर कोई न्यू मेंबर यहां पे आएगा, अगर उसकी भी इनकम 50,000 है तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 50,000 से ज्यादा होगी तो फिर इनको फायदा होगा। ठीक है, फिर इनकम बढ़ेगी। अगर ऐसा बंदा आएगा जिसकी इनकम एवरेज इनकम से कम है, फिर इनको घाटा होगा, इनको उसको ज्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, यह था एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यह आपको खुद पता चलेगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 27। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम 25। द एक्सक्लूडेड नंबर इज। क्वेश्चन क्या कहता है? एवरेज ऑफ 5 नंबर 27 है। अगर एक नंबर को निकाल दिया जाएगा, जो एवरेज है ना वो बनेगी 25। बताओ वो एक्सक्लूडेड नंबर क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो 5 नंबर्स हैं, इनकी एवरेज है 27। जब एक निकल गया फिर कितने रहेंगे? 4 रहेंगे, और इन 4 की एवरेज बन जाएगी 25। यहां पे अब आपने क्या देखना है? इन दोनों के बीच में, यानी यहां पे एक जो नंबर है उसके जाने से कितना फर्क पड़ा? वो पड़ा -2 का, यानी कम हो गया ना, 27 से कम हो गया 25, यानी -2 कम हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाया? मैंने आपको समझाया जब भी एवरेज कम होती है तो जितने भी मेंबर होते हैं ना सब में कम होती है, यानी जब केक कटता है वो फिर सब में बंटता है। घाटा होगा सबको घाटा होगा, फायदा होगा तो सबको फायदा होगा। अब ये जो -2 है ना ये सबको घाटा होगा, जितने भी 4 मेंबर बाकी बचेंगे ना सब में ये घाटा होगा। तो वो कितना बनेगा टोटल घाटा? 4 2 8, यानी मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल जो हमारे पास जो कमी आई -8 ही। ठीक है, ये हमारे पास डेविएशन है। अब देखो डेविएशन हमेशा क्या होती है? 0। -8 को कब 0 बनाओगे आप? जब आप +8 करोगे। ठीक है, तब 0 बनेगा ना। तो यही 8 आपने इस एवरेज के साथ प्लस करना है, तो आपके पास आएगा एक्सक्लूडेड नंबर। जो नंबर जिस नंबर को निकाला गया था, एक्सक्लूडेड नंबर इज जो एवरेज पहले थी, प्लस आपने ये वाला 8 करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 35, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट करता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे ऐसे बहुत क्वेश्चन अभी आएंगे। एवरेज ऑफ 5 नंबर हमारे पास गिवन है 27। अगर एक नंबर चला गया तो एवरेज बनती है 27। जब एक नंबर चला जाएगा तो फिर हमारे पास बचेंगे सिर्फ 4 नंबर और उनकी एवरेज हो जाएगी 25। अब यहां पे एवरेज कितनी कम हो गई? -2। मैंने आपको पीछे फैमिली वाले कॉन्सेप्ट में समझाया, जब भी घाटा होगा तो सबको होगा,
फायदा होगा तो सबको होगा। अब यहां पे घाटा हो रहा है -2 का, तो सबको होगा जितने बाकी बचे। तो 4 2 8, यानी टोटल घाटा हुआ -8 का। अब 8 को 0 हमने बनाना है, कब बनेगा? जब +8 करेंगे। तो वही 8 आपने पुरानी वाली एवरेज के साथ, यानी कि जो 5 नंबर्स की एवरेज थी उसके साथ प्लस करना है, तो आपके पास वो एक्सक्लूडेड वाला नंबर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average weight of 8 person increased by 2.5 kg when a new person comes in place of one of them weighing 65 kg. What might be the weight of new person? Important question है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन, हम लिखेंगे 8 पर्सन, और 8 पर्सन का जो एवरेज वेट था ना वो इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? इंक्रीज हो गया 2.5। क्यों इंक्रीज हो गया? जब एक नया इंसान आया, उसने पुराने को रिप्लेस किया, और जो पुराना था उसका वेट था 65 kg। तो देखो जब न्यू आया उसकी वजह से इंक्रीज हुआ, एवरेज वेट क्या हो गया? इंक्रीज हुआ। कितने बंदों का इंक्रीज हो गया? 8 बंदों का। तो हम करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय जितना इंक्रीज हुआ, करो मल्टीप्लीकेशन, आपके पास बनेगा 20 kg। तो इसका मतलब ये हुआ, अब देखो उसने रिप्लेस किया है 65 kg वाले पर्सन को, और इसको रिप्लेस करने के बाद वेट इंक्रीज हुआ, यानी कि वो होगा 65 + 20, यानी उसका वेट होगा 85 kg। Hence, third option is the correct answer। एक बार क्वेश्चन को फिर समझो। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन, 8 आदमियों का जो एवरेज वेट है वो बढ़ता है 2.5 kg। क्यों बढ़ता है वो? इसलिए बढ़ता है जब एक आदमी की जगह पे दूसरा आदमी आता है, इस वजह से बढ़ता है। और जो आदमी निकल गया, ठीक है, जो आदमी निकल गया उसका वेट था 65, और जो नया इसकी जगह पे आया उसी की वजह से 2.5 kg बढ़ा। कितनों में बढ़ा? 8 में, क्योंकि यहां पे कोई निकला नहीं बल्कि रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो मैंने किया 8 × 2.5, यानी 20 kg बढ़ा। इसका मतलब जो पहले था उससे ज्यादा 20 kg वो होगा, यानी 65 + 20, तो ये हो गया 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average age of 25 men is 28 years. 5 new men of an average age of 25 years joined them. Find the average age of all the men together. क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 25 आदमी है, उनकी एवरेज एज है 28 साल। फिर 5 नए आदमी उनको ज्वाइन करते हैं, एंड ये जो 5 नए आदमी है ना, इनकी एवरेज जो एज है वो है 25 साल। अब हमने इकट्ठा बताना है उन सभी आदमियों की एवरेज एज क्या है। देखो पहले हम लिखेंगे 25 आदमी, और इनकी एवरेज है 28 इयर्स। ठीक है, फिर जो वो एडिशन हो गए, 5 नए आए, और इनकी क्या है एवरेज? इनकी एज है 25। अब देखो यहां पे कितनी कमी हो गई? 3 साल की। अब अगर हम टोटल की बात करेंगे तो टोटल 5 थे, तो कितनी टोटल कमी हो गई? यानी 5 मल्टीप्लाई बाय -3, 5 3 15, यानी 15 साल टोटल कम हो गए। अब ये जो 15 साल है ना, ये सब में कम होंगे, यानी 25 + 5 30। इस वक्त सारे 30 आदमी हैं, तो इन 30 के 30 आदमियों में जो -15 है वो बंटेगा। कैसे बंटेगा? डिवाइड करो 30 से। 15 1 = 15, 15 2 = 30, 1/2 कितना होता है? 0.5, यानी 0.5 अब कम होगी एवरेज इनकम से। एवरेज इनकम कितनी थी? 28 साल। तो अब जो सभी की एवरेज बनेगी वो बनेगी 28 - 0.5, तो ये बनेगा हमारे पास 27.5। Hence, fourth option is the correct answer. Next question. The average age of 25 person is 40 years. जो एवरेज एज है 25 आदमियों की वो है 40 इयर्स। उसके बाद 2 नए आदमी उनको ज्वाइन करते हैं, जिनमें एक की एज है 45 ईयर और दूसरे की है 62 ईयर।
अब यहां पे हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है सारे मेंबर्स की, ठीक है। तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखो 25 आदमी और इनकी जो एवरेज एज है वो 40 ईयर्स है। इनमें मैं लिखूंगा फर्स्ट पर्सन और इसकी एज है 45 ईयर और दूसरा आदमी है इसकी एज है 62 ईयर। यहां पे हमने अब कैलकुलेट करनी है एवरेज एज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, ये हमारे पास एवरेज एज है और ये फर्स्ट पर्सन की एज है, ज्यादा है ना इससे, यानी +5 और यहां पे कितना ज्यादा है, यहां पे +22। टोटल कितनी बढ़ेगी, टोटल बढ़ेगी 5 + 22, यानी टोटल एज में जो इंक्रीज होगा वो होगा 27। लेकिन सब में होगा, टोटल कितने मेंबर बनेंगे, अब पहले 25 थे, अब 2 और आ गए, यानी अब बन गए टोटल 27। और ये जो एज में इंक्रीमेंट होगी ना, जो बढ़ेगी, ये पूरे 27 में बढ़ेगी, ये कैंसल, तो यानी 1, यानी एवरेज कितनी बढ़ेगी, एवरेज 1 ईयर बढ़ेगी, पहले थी 40, अब होगी 40 + 1, दैट इज 41 ईयर। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये आया था क्लास 4th एग्जाम में, ये हो गया आपका होमवर्क, क्योंकि 4 क्वेश्चन मैंने करवाए और ये क्वेश्चन अब आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो, द एवरेज सैलरी ऑफ अ पर्सन फॉर द मंथ ऑफ, एवरेज सैलरी है एक आदमी की फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई की, कितनी है 12,000, 12,000, ठीक है। फिर हमारे पास एंड दैट फॉर मंथ मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, यहां पे लिखा है, और इसकी जो एवरेज सैलरी है वो 13,000 है। यानी फरवरी में भी 12, यहां पे भी 12, यहां पे भी 12, यहां पे 12, ऑन एन एवरेज ये है। तो यहां पे चारों महीनों में कितनी बनेगी टोटल, टोटल बनेगी मल्टीप्लाई करके, यानी 48,000, यहां पे मल्टीप्लाई करके कितनी बनेगी 52,000, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे हमारे पास फिर जून की, इफ हिज सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जून, यहां पे हमारे पास जून की सैलरी गिवन है 8,000, देन व्हाट इज हिज सैलरी फॉर द मंथ ऑफ फैब, हमने फैब की निकालनी है, यानी फर्स्ट की निकालनी है, लास्ट की हमारे पास गिवन है। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहां पे आपने क्या करना है, जो कॉमन है उनको खत्म करना है, यानी डिफरेंस आपने फाइंड करना है। ये हो गया खत्म, ये और ये खत्म, यानी फैब माइनस जून, सॉरी, तो ये आपके पास आएगा 48,000 माइनस 52,000, तो कितना आएगा। अब यहां पे हमारे पास जून की भी गिवन है 8,000, और यहां पे हमारे पास बचेगी 4,000, लेकिन -4,000, ये इधर जाएगा बनेगा प्लस, तो फैब की निकलेगी हमारे पास -4,000 और प्लस, ये प्लस बनेगा, तो प्लस माइनस माइनस तो आएगी 4,000, यानी फैब में उसकी इनकम होगी 4,000। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहां से एक न्यू पैटर्न स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन भी सेम जो मैंने आपको डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट अभी तक समझाया उसी से ये भी होंगे, लेकिन इन क्वेश्चन की एक फिक्स लैंग्वेज है और यही लैंग्वेज आपको एग्जामिनेशन में भी मिलेगी, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, बाकी बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपको एवरेज टॉपिक से ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ द एवरेज ऑफ 35 नंबर्स इज 22, the average of first 17 numbers is 19 and the average of last 17 number is 20, then the 18th number is, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है टोटल 35 नंबर है जिनकी एवरेज है 22, इनमें अगर हम फर्स्ट 17 को देखेंगे तो उनकी एवरेज बनती है 19 एंड लास्ट 17 नंबर्स की एवरेज है 20।
हमने बताना है 18th नंबर। देखो क्वेश्चन ऐसे है, टोटल है 35, फिर फर्स्ट 17 की एवरेज एंड लास्ट 17 की एवरेज, तो टोटल 17 एंड 17 34, यानी एक नंबर बचता है यहां पे 18th नंबर, इसी को हमने फाइंड करना है। कैसे आप लिखोगे? सिंपल, 35 टोटल और इनकी एवरेज 22, फिर फर्स्ट 17, इनकी एवरेज है 19, यहां पे देखो, एंड लास्ट 17 और इनकी एवरेज है 20। सिंपल डेविएशन कॉन्सेप्ट आपने यहां पे भी लगाना है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? -3 का, यानी -3 कम है। फिर ये कितना कम है? ये है -2 कम। अब देखो ये टोटल है 17, यानी फर्स्ट 17 नंबर है ना, हर एक नंबर एक एक कम, मतलब -3 कम है। तो टोटल कितने कम है? टोटल है 17 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा -51। और ये टोटल कितने कम है? यहां पे भी 17 है एंड -2 कम है, यानी 17 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये है -34। तो टोटल ये दोनों मिला के कितने कम है? -51, -34, माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 85, यानी -85, ये क्या है? कम है। अब हमने डेविएशन को क्या बनाना है? 0। कैसे बनाओगे? जब आप यहां पे +85 करोगे तभी तो 0 बनेगा ना ये। तो वही 85 आपने एवरेज के साथ प्लस करना है, 85 प्लस 22, और ये हमारे पास बनेगा 107, एंड यही है 18th नंबर। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट्स यानी नंबर इज 18, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 इज 14 एंड द लास्ट 12 इज 17, व्हाट इज द 13th रिजल्ट? देखो क्वेश्चन ऐसे है, टोटल है 25 नंबर, जहां पे पहले 12 की एवरेज गिवन है और लास्ट के 12 की एवरेज गिवन है, यानी 24, तो एक बच गया इधर बीच में, और वही हमने निकालना है 13th नंबर। यहां पे भी ऐसे करोगे, 25 नंबर की एवरेज है 18, फिर फर्स्ट 12 की हमारे पास है 14 एंड लास्ट 12 की हमारे पास कितनी है? 17। क्या करोगे? डिफरेंस -4 का और यहां पे -1 का। ठीक है, फिर आपने क्या करना है? इसको और इसको करो मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई बाय -4 आएगा -48, फिर इसको और इसको करो मल्टीप्लाई, ये आएगा -12, और टोटल कितना बनेगा? ये माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा हमारे पास 8 9 10, 4 + 5 6, यानी -60। अब -60 ये हमारे पास डेविएशन है, डेविएशन हमेशा हमेशा 0। ठीक है, कैसे बनेगी 0? जब +60 करोगे, तो यही आपने प्लस करना है एवरेज के साथ। तो हमारे पास जो 13th नंबर है ये आएगा ये वाला 60 प्लस जो एवरेज थी, तो ये बनेगा हमारे पास 78। तो हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average of 60 students results is 38 if the average of the first 22 students is 36 and last 32 students is 32, then the average result of remaining students। जो हमारे पास 60 स्टूडेंट्स हैं टोटल हैं, इनकी एवरेज है 38, यानी जो 60 स्टूडेंट्स है इनकी एवरेज है 38। फिर है फर्स्ट 22 स्टूडेंट्स, फर्स्ट 22 स्टूडेंट्स की जो एवरेज है वो है 36 एंड लास्ट 32 इनकी कितनी है? लास्ट 32 की है 32। देखो यहां पे पहले देखो डिफरेंस कितना है, -2 घाटा हो रहा है,
यहां पे कितना घाटा हो रहा है, -6 का। देखो यहां पे टोटल कितना घाटा हो रहा है, 22 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 22 2 44, सीधा लिखूंगा मैं -44। और यहां पे कितना घाटा हो रहा है, 32 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, 32 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो रहा है, ये हमारे पास बनेगा 32 मल्टीप्लाई बाय 196। ठीक है, टोटल घाटा कितना हो रहा है, इन दोनों को करो प्लस, यानी -236। ठीक है, अब यहां पे हमें इसको क्या बनाना है, 0, तो +236 करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा प्लस। लेकिन अब क्वेश्चन पे आओ, यहां पे हमें निकालना है सिर्फ रिमेनिंग स्टूडेंट्स की एवरेज। तो यहां पे कितने हैं टोटल, 2 2 4 3 4 5 54। टोटल हमारे पास थे 60, लेकिन हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो सिर्फ 54 की गिवन है, तो बाकी बचे 6। तो सिर्फ इन 6 यानी जो रिमेनिंग है, इन 6 की ही हमने एवरेज निकालनी है। तो ये जो 236 है, इसको पहले आपको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। बस ये यहां पे एक कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था। करो इसको डिवाइड, तो इसको डिवाइड करके आपके पास आएगा 39.33। अब ये जो 39.33 है, ये प्लस होगा एवरेज में, यानी 38 प्लस 39.33, तो ये बनेगा 77.33। हैंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे सिर्फ इतना था, रिमेनिंग स्टूडेंट्स का लिखा था बस, बाकी यहां पे कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average of 13 results is 60 if the average of first 17 results is 59 and that of last 7 is 61, what will be the 7th result? अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 13 नंबर्स हैं, रिजल्ट आप समझो नंबर, 13 नंबर है जिनकी एवरेज है 60। इनमें जो फर्स्ट 7 है इनकी एवरेज है 59 एंड लास्ट 7 है इनकी एवरेज है 61। हमने बताना है 7th रिजल्ट। इस क्वेश्चन को ऐसे थोड़ा समझो, टोटल आए 13, इनमें फर्स्ट 7 और लास्ट 7। देखो यहां पे इस वक्त एक रिपीट हो रहा है, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उनमें एक बच जाता था, लेकिन यहां पे एक दोनों में रिपीट हो रहा है, फर्स्ट 7 में भी आएगा, लास्ट 7 में भी आएगा। सिंपल याद रखो, एक्स्ट्रा जहां पे जाएगा, यानी 7 + 7 कितना हो रहा है, 14। लेकिन हमारे पास कितने हैं, 13 ही हैं। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, बिल्कुल सिंपल है। देखो 13 टोटल स्टूडेंट है, इनकी एवरेज है 60, फिर आप लिखो फर्स्ट 7 कितनी है 59, लास्ट 7 कितनी है 61। ठीक है, तो देखो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, -1 का, और इनके बीच में यहां पे बड़ा है, देखो ये वाला बड़ा है एवरेज से, तो यहां पे हो गया +1। ठीक है, अब यहां पे आपने क्या करना है, पहले इसको करो मल्टीप्लाई, 7 × 1 = 7 -7 और 7 × 1 = 7। यहां पे आपने इक्वल नहीं करना है, यहां पे आपने सीधा एवरेज के साथ इनको प्लस करना है, यानी 60 -7 + 7, तो ये 0 होगा, तो हमारे पास 60 ही आएगा। जो 7th नंबर है वो भी आएगा 60, हेंस 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी तक जो पीछे क्वेश्चन थे ना, उनमें हम डेविएशन 0 बनाते थे, लेकिन यहां पे वैसा नहीं बनाना है। यहां पे सिंपल जो डेविएशन आएगी उसको आपने, जो साइन यहां पे होंगे उसी हिसाब से आपने एवरेज के साथ जोड़ देना है। बस ये आपने यहां पे याद रखना है, जहां पे ये एक्स्ट्रा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average of 28 numbers is 77, the average of first 14 number is 74 और last 15 की है 84। ठीक है, if the 14th number is excluded then what is the average of remaining numbers? यहां पे देखो पहले 14 फिर लास्ट के 15, टोटल कितने बनेंगे 29, हैं कितने 28। तो जो मैंने पीछे कॉन्सेप्ट समझाया वही यहां पे इस्तेमाल होगा। यहां पे पहले हम 14th नंबर निकालेंगे, फिर देखेंगे जब हम उसको एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, पहले हमने निकालना है 14th नंबर। टोटल है 28, उनकी है 77।
फिर फर्स्ट 14 की एवरेज है 74 और लास्ट 15 की एवरेज है 84। ठीक है, देखो डिफरेंस, यहां पे कितना डिफरेंस है, -3 का। यहां पे कितना डिफरेंस है, +7 का। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो 77 लिखो, फिर इसको और इसको माइनस मल्टीप्लाई हम करते थे ना, यहां पे माइनस का साइन है तो माइनस ही आएगा। 14 3 कितना बनेगा, 42। यहां पे प्लस का है तो प्लस ही लिखना है। 15 7 कितना बनेगा, 105। बस ऐसे ही आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये बनेगा 77, प्लस माइनस माइनस करो तो बनेगा आपके पास +63, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस ही आएगा। तो ये बनेगा हमारे पास 140। ठीक है, यानी आपके पास जो 14th नंबर है ना, वो है 140। अब क्वेश्चन कहता है इफ 14th नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर हम इस नंबर को निकाल देंगे तो जो रिमेनिंग नंबर है उनकी एवरेज क्या रहेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पहले सिखाया था। टोटल हमारे पास है 28 नंबर, इनकी एवरेज है 77। अब एक नंबर है यानी 14th नंबर है, इसको मैं ये रखूं 14th नहीं, इसको मैं यहां पे ऐसे डिनोट करूंगा डॉट से। 14th नंबर है, उसकी वैल्यू है 140, इसको हमने निकाल देना है। तो यहां पे घाटा हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है, -63 का। अब ये जो घाटा है ना, ये सब में बटेगा। ठीक है, पहले 28 थे, अब 27 रहेंगे, तो 63 अपॉन 27। तो करो फटाफट से डिवाइड, ये आपके पास आएगा 2.3। लेकिन ये है क्या, ये घाटा उनको होगा। तो यानी कि पहले अगर एवरेज थी 77, अब होगा घाटा -2.3, तो आपके पास जो न्यू एवरेज आएगी वो आएगी 74.7। तो ये होगा जब हम 14th नंबर को निकाल देंगे। तो हेंस हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आएगा करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारे पास 40 नंबर्स की एवरेज गिवन है 36। एन में फर्स्ट 25 एन की एवरेज है 31 एंड लास्ट 16 एन की एवरेज है 43। करो जरा, फर्स्ट 25 लास्ट 16 कितना बनेगा, ये बनेगा 41। इधर से ज्यादा हो रहा है तो वही वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो टोटल है 40, एन की एवरेज है 36, फिर है फर्स्ट 25, एन की एवरेज है 31 एंड लास्ट 16 एन की एवरेज है 43। देखो जल्दी से, यहां पे कितना फर्क आ रहा है, -5 का। यहां पे कितना है, यहां पे ये बड़ा है तो +7। अब हम क्या करेंगे, सीधा आपको एवरेज से करना है। एवरेज माइनस का साइन है तो -25 मल्टीप्लाई बाय 5 125, यहां पे प्लस का तो 16 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आपके पास कितना आएगा 112। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो आपके पास आंसर आएगा 23। तो यही आपके पास निकलेगा 25th नंबर। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 एंड यहां से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है। अब मैं आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो है कैरेक्टर्ड एवरेज या कैरेक्टर्ड मीन। क्वेश्चन देखो, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास वाज फाउंड टू बी 64। एवरेज मार्क्स 50 स्टूडेंट्स के क्लास में कितने हैं, 64। इफ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वाज इनकरेक्टली एंटर्ड एज 38 and 42 instead of 83 and 24। अब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे गलती हुई है। 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स इनकरेक्टली एंटर किए गए हैं, एक के 38 दूसरे के 48, हालांकि इनको नंबर थे 83 and 24। देन व्हाट इज द करेक्ट एवरेज। अब यहां पे हमने निकालनी है करेक्ट एवरेज। हमारे पास जो करेक्ट एवरेज या करेक्ट मीन को हो, एक ही बात है, उसका यह फॉर्मूला होता है करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू रॉन्ग। जो आपके पास एवरेज है वहां से आपने सम निकालना है, लेकिन रॉन्ग वाला सम प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू अपॉन एन। एन मींस टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। आपको मैं बेसिक इस फॉर्मूले से भी सिखाऊंगा एंड फिर शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा, दोनों जहां से आपको मर्जी है
आप कर सकते हो। देखो यहां पे हमें क्या क्या चाहिए, पहले चाहिए सम। सम कैसे निकलता है, जब हम एवरेज को मल्टीप्लाई करते हैं एन के साथ, तो सम निकलेगा हमारे पास, एवरेज क्या है 64 मल्टीप्लाई बाई 50, तो ये हमारे पास बनेगा 3200। ये हमारे पास है रॉन्ग सम। ओके, अब करो एंटर फार्मूले में करेक्ट मीन यानी करेक्ट एवरेज क्या निकलेगी, रॉन्ग सम प्लस करेक्ट वैल्यू। करेक्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 83 एंड 24, इन दोनों को करो प्लस, 83 प्लस 24, जल्दी से करो प्लस, आपके पास आएगा 107। ठीक है, ओके, फिर आपने माइनस करनी है इनकरेक्ट वैल्यू। अब इनकरेक्ट ये दोनों है, ठीक है, तो इन दोनों को करो प्लस, आपके पास आएगा 80 और डिवाइडेड बाय n यानी टोटल। बस इसको करो आप सिंप्लीफाई, आपके पास आएगा 3227 अपॉन 50। इसको करो डिवाइड, आपके पास आएगा 64.54। ये आपके पास आएगा करेक्ट मीन। ये तो हो गया बेसिक मेथड से, लेकिन इस क्वेश्चन को भी हम डेविएशन मेथड से करेंगे एंड वो हमारे पास है बिल्कुल शॉर्टकट मेथड। देखो डेविएशन से कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखो एवरेज, लिखी हमने एवरेज है 64, उसके बाद आपने देखनी है करेक्ट एंड इनकरेक्ट वैल्यू। करेक्ट एंड रॉन्ग लिखूंगा मैं डब्ल्यू। करेक्ट हमारे पास है 83 और प्लस 24, इनकरेक्ट है ये दो, अब ये प्लस करके बनेगी 107 और ये प्लस करके बनेगी 80। देखो वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो करेक्ट मार्क्स उनको मिलने चाहिए थे 107, लेकिन उनको मिले कितने 80, यानी उन बेचारों को घाटा हो गया ना। कितना घाटा हुआ, -27 का। आपने क्या किया 80 माइनस 107 यानी 27 को घाटा हो गया। उस वजह से हमारी जो एवरेज है वो गलत हो गई। इसको सही करने के लिए हमें +27 करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो +27 है ये सब में होगा जो 50 स्टूडेंट्स है, यानी आप क्या करोगे +27 एंड डिवाइड, यानी सॉरी यानी सब में बटेगा 50 के 50 में, करो इसको डिवाइड, तो 64 प्लस ये बनेगा 0.54। तो देखो यहां पे भी हमारे पास 64.54, यही आंसर आ गया, लेकिन यहां पे बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a class the average score of 30 students in a test is 69. Later on it was found that the score of one student was wrongly marked as 88 instead of 58. The actual average score is, एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स है जिनकी एवरेज है 69। बाद में यह पाया गया कि एक स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो गलत लिखे गए हैं। कितने लिखे हैं 88, हालांकि उसको सिर्फ मिले थे 58। तो यहां पे हम डेविएशन मेथड ही लगाएंगे। पहले आपने लिखनी है एवरेज, फिर आपने लिखना है करेक्ट एंड रॉन्ग। करेक्ट उसके थे 58, लेकिन गलती से लिखे गए 88, यहां पे आपने रॉन्ग माइनस करेक्ट करना है, तो यहां पे कितना आएगा 30, यानी उस बेचारे को यहां पे फायदा हो रहा था, तो प्लस है ना, यानी 88 माइनस 58 करोगे तो 88 बड़ी रकम है तो प्लस ही आएगा। अब यहां पे हमने इसको 0 बनाना है, ठीक है, -30 करेंगे तभी तो एवरेज ठीक होगी ना, तो यही माइनस यहां पे भी होगा, और लेकिन बंटेगा सब में यानी पूरे 30 स्टूडेंट्स में। ये और ये कैंसल आया 1, यानी 69 माइनस 1 आएगा हमारे पास 68। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next question. The average marks of 40 students in an examination were 34. It was later found that the marks of one student had been wrongly entered as 62 instead of 26. What is the correct average? अब क्वेश्चन क्या कहता है, 40 स्टूडेंट्स है उनकी एवरेज है 34, फिर यहां पे गलती हो गई है, एक स्टूडेंट्स को आए थे सिर्फ 26 लेकिन लिखा गया 62। बताओ भाई करेक्ट एवरेज। सबसे पहले एवरेज देखो, डेविएशन मेथड से करो, करेक्ट और रॉन्ग। रॉन्ग वैल्यू ये लिखी गई है लेकिन मिले थे सिर्फ उसको 26, तो रॉन्ग माइनस करेक्ट, 62 माइनस 26, उसको कितना फायदा हो रहा था
62 माइनस 36 कितना आएगा? 36 का, हाँ 36 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी उसको 36 का फायदा हो रहा है, तो इसको हमने माइनस करना है, यानी यहाँ पे डेविएशन आपको 0 बनानी है, -36, वही -36 यहाँ पे आएगा और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा? 10 4s are 40 एंड 9 4s are 36, यानी 34 माइनस 0.9, तो ये बनेगा 33.1। Hence, first option is the correct answer. Next question. The average of 100 numbers is 63, but it was found that two numbers 37 and 36 was mistakenly calculated as 73 and 67 respectively. Find his correct average if it was also found that the total numbers are only 90. देखो यहां पे दो मिस्टेक हुई है, एक तो यहां पे रॉन्गली एंटर्ड हुए हैं, ठीक है, फिर नंबर में भी हमारे पास मिस्टेक हुई है। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? सिंपल तरीके से आपको करना है। पहले आप लिखो एवरेज, देखो 100 नंबर्स की वो हमारे पास है 63। अब करेक्ट एंड रॉन्ग। करेक्ट क्या है? इट वॉज फाउंड दैट टू नंबर्स 37 एंड 36, इनको गलती से कैलकुलेट किया है 73 एंड 67, यानी ये हमारे पास रॉन्ग है और करेक्ट होनी चाहिए थी 37 एंड 76, ठीक है। अब देखो इनको प्लस करके आता है 113, इनको प्लस करके आता है 140, रॉन्ग माइनस करेक्ट करो +27। अब इस +27 की वजह से हमारी जो एवरेज है ना वहां पे गलती हो गई, पहले तो माइनस करना पड़ेगा, यानी डेविएशन बनाओ 0। सेकंड यहां पे हुआ है 90 ही हमने एवरेज फाइंड करनी है, 100 थे ना, लेकिन 90 की ही हमने एवरेज फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे? आपने 100 यानी जितने थे मल्टीप्लाई बाय एवरेज और ये -27, ये करना है और डिवाइड 90, बस इतना आपको यहां पे करना है। बस आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, यहां पे बनेगा 6300 -27 अपॉन 90, तो बनेगा 627390। जब इसको डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 69.7। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The average age of a number of person in a group was calculated as 35 years. हम ये नहीं जानते हैं कितने नंबर हैं, बट उनकी कैलकुलेट की गई है एवरेज एज है 35, which was 2.5 years more than the correct average. जो क्या है? 2.5 years ज्यादा है किससे? करेक्ट एवरेज। अब ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ as there was an error, क्योंकि वहां पे एक एरर था। क्या एरर था? कि जो दो आदमी थे 38.5 इयर्स एंड 40 इयर्स, इनकी एज लिखी गई थी क्या? इंस्टेड ऑफ 29 एंड 22, यानी दो पर्सन थे जिनकी करेक्ट जो एज थी वो थी 29 इयर्स एंड 28, लेकिन लिखी गई है 38.5 एंड 40। ये गलती हुई है, इसकी वजह से क्या हुआ है? जो एवरेज है वो 2.5 ईयर बढ़ गई है, यानी मोर है करेक्ट से। तो कैसे निकालोगे? सिंपल, पहले हमारे पास एवरेज वो है 35, लेकिन ये क्या है? 2.5 ईयर करेक्टेड से ज्यादा है। अब ये प्रॉब्लम क्यों हुई है? ये इसलिए हुई है करेक्ट एंड रॉन्ग। जो हमारे पास करेक्ट थी वो थी 29 प्लस 22, लेकिन गलती से लिखी गई है 38 प्लस 38.5 प्लस 40, इस वजह से 2.5 ज्यादा है। तो ये कितना बना? 51 एंड ये बना 78.5। रॉन्ग माइनस करेक्ट करो तो आपके पास आएगा +27.5, ठीक है। अब देखो ये जो +27.5 है ना, इसकी वजह से 2.5 इयर्स बढ़ी है।
तो नंबर ऑफ पर्सन फिर कितने होंगे टोटल, ठीक है। और जितनी बड़ी है, ये डेसिमल कैंसल, क्योंकि डेसिमल के बाद एक एक ही डिजिट है, तो बनेगा 275/25, तो ये बनेगा 11। तो आपने निकालने थे नंबर ऑफ पर्सन, तो वो कितने निकले 11। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जब भी आपको नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं, आपको गिवन होगा कि इतने बड़े हैं या डिक्रीज हुआ है, जो भी हुआ है, और यहां पे आपने टोटल निकाला, तो बस उसको डिवाइड करो, आपके पास आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average of the ages of a group of 65 men is 32 years. If 5 men join the group, the average of the ages of 70 men is 34 years. Then the average of the ages of those 5 men joined later. क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है अगर 65 men है एक ग्रुप में और उनकी एवरेज है 32, फिर 5 आदमी उनके साथ आए, टोटल कितने बने वो 70। अब उन 70 आदमियों की जो एवरेज एज है ना, वो है 34 इयर्स। हमने निकालनी है वो जो 5 आए ना, उनकी एवरेज एज क्या है। देखो पहले लिखो 65 और इनकी है 32। अब जो वो 5 आए ना, टोटल बन गए 70, और इनकी वजह से जो एज है वो बनी 34, यानी इनकी वजह से कितनी बढ़ी, वो बढ़ी +2। किन की वजह से ये 2 बढ़ी, ये बढ़ी जो ये 5 आदमी थे ना, इनकी वजह से, ठीक है। तो आपने यहां पे क्या करना है, हमने निकालनी है इन्हीं 5 आदमियों की एवरेज एज। आप क्या करोगे, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, 70 मल्टीप्लाई बाई 2, कितना आया आपके पास 140, ठीक है। अब ये हमारे पास थी पहले एवरेज, लिखो 32 प्लस 140, लेकिन ये सब की हमें नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ इन 5 की निकालनी है, तो डिवाइड करो 5 से, 5 1 5, 28 5 140, इन दोनों को करो प्लस, आपके पास आएगा 60। तो ये है उन 5 आदमियों की एवरेज एज। हेंस हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आएगा करेक्ट आंसर। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट करता हूं। देखो 65 आदमियों की जो एवरेज एज है वो है 32 इयर्स, ठीक है। फिर 5 नए आदमी आते हैं, तो टोटल बन गए 70, और इन 70 मैन की एवरेज एज बनती है 34 इयर्स। अब इन 5 आदमियों की वजह से एवरेज एज कितनी बढ़ी, वो बढ़ गई 2, ठीक है। हमें निकालनी है सिर्फ इन 5 आदमियों की एवरेज एज। तो पहले इसको हमने किया मल्टीप्लाई, आया 140। फिर हम क्या करते थे, फिर हम करते थे 32, फिर करते थे प्लस, और ये जो होता था ये सब में बढ़ता था, यानी 140 और सारे बन गए थे 70। तो ये निकलता 71 जा 70, 72 जा 40, निकलता 34। लेकिन यानी 34 तो हमारे पास गिवन ही है, हमें ये नहीं निकालना है। अब ये जो 140 है ना, ये सिर्फ हमने बांटना है 5 आदमियों में। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ इन्हीं की निकालनी है। तो करो, ठीक है। 5 1 जा 5, 28 5 जा 140, तो 32 प्लस 28, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा 60। यानी कि जो एवरेज एज है 5 आदमियों की, उनकी है 60 इयर्स। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, कल हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।